जय माता की। भक्तों, आज आपको एक अति गोपनीय और रहस्यमय शक्तिशाली दिव्य अमृत प्रयोग बता रहा हूँ, जिसे कामरूप संजीवनी विद्या कहते हैं। इस प्रयोग को विशेष और सिद्धांतरिक श्री निताई बोडो ने प्रदान किया था और जो आज भी वर्तमान है। बोडोलैंड के जंगलों में निवास करते हैं और जिस समय उनके दर्शन हुए थे और सत्संग के दौरान उन्होंने ये विद्या मुझे बताई थी, एक दिव्य औषधि मुझे बताई थी। आज मैं उनका आभारी हूँ। और निताई बोडो की उस समय आयु 180 वर्ष से ऊपर थी और उनका कहना था कि वह अभी 1000 वर्ष तक जिएंगे। तो इसमें कोई अतियोक्ति नहीं होगी। भारतीय योगी सदैव से विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं अपनी लंबी आयु के कारण। ये पूर्ण सत्य है। तो बोडोलैंड के उस महासिद्ध योगी निताई बोडो को प्रणाम। और ये विद्या जो दिव्य विद्या है, इसका नाम है कामरूप संजीवनी। वो आज आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। इस विद्या का प्रयोग करने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए और इस विद्या का प्रयोग करने वाला व्यक्ति नित्य ही उसको विलक्षण किंतु कामरूप प्राणायाम अथवा किसी भी प्रकार का प्राणायाम का अभ्यासी होना जरूरी है। भक्तों, वो दिव्य अमृत बताने से पूर्व वही विलक्षण और रहस्यमय बात, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस तरफ घंटी के बटन को भी दबा लें। लाइक अवश्य करें और शेयर तो आप करेंगे ही। कमेंट में अपनी जिज्ञासा अवश्य लिखें। तो जो उस दिव्य सिद्ध योगी ने जो अमृत कामरूप संजीवनी विद्या बताई थी, वो आज आपके सामने है। ये इस दिव्य औषधि का प्रयोग सर्दी के समय करना है, तो भी सर्दी का समय है। इसके लिए सर्वप्रथम आंवले का चूर्ण लाएं और इतना लाएं आधा किलो। उसमें उतना ही आंवले का रस डाल दें जिससे वो पूरे उसमें डूब जाए। अब उसे ग्रेनाइट की उत्तम खरल में डाल करके घोटें। जब रस पूरा सूख जाए तब पुनः आंवले का रस उसमें डालें और उसे पूरा डुबो दे। फिर सूती कपड़े पर सुखावे और घोटे। इस तरह उस चूर्ण को बार बार उस आंवले के रस में डाल करके घोटना और फिर पूरा घोटने के बाद में उसको सूती कपड़े पर अथवा किसी अच्छे उत्तम ऐसे कपड़े पर सुखाना जिससे उसके धागे आंवले में न आए। तो इस तरह करने से फिर से घोटे, फिर से रस में डुबोएं। ये क्रिया साधक को कम से कम 29 बार करना है, ये ध्यान दे। ये क्रिया करने के बाद उस चूर्ण को छाया में सुखा दे। सूखने के बाद ये पूर्ण काला हो जाएगा। अब इस चूर्ण को बारीक पाउडर बना लें। इसको पीस करके पाउडर नहीं बनाएं, इमाम दस्ते में घोट करके कूट करके बनाएं। कांच की बढ़िया शीशी में भर के रख लें और 6 ग्राम से 10 ग्राम तक इसको थोड़ी सी शहद बराबर मिला करके गाय के दूध के साथ, अर्थात इसको सेवन करने के 20 मिनट के बाद में गाय का ताज़ा 1 पाव दूध पिए। ये प्रयोग रोज करना है और
ये प्रयोग नियमित करना है। तो भक्तों, इस प्रयोग को आप नियमित करें और साथ में जो योगाभ्यास करेगा, प्राणायाम करेगा नित्य प्रातः और साय, उस साधक की आयु 100 वर्ष से ऊपर 200 वर्ष तक पहुंच जाएगी। और जो साधक इसका जीवन भर सेवन करता रहेगा और नित्य प्राणायाम का अभ्यास करेगा, उसकी आयु 400 वर्ष से भी आगे हो जाएगी। ये बात पूर्ण सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ में ही साधक को, या योगी को पूर्ण पवित्र वातावरण में रहना है, अर्थात जहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो वैसी जगह ही रहना है। शुद्ध हवा का उसको सेवन करना आवश्यक है। तो भक्तों, इस विलक्षण प्रयोग में इसका आप लाभ उठाएं और सर्दी के समय आप प्रारंभ कर सकते हैं। पूरे जीवन भर इस प्रयोग को आप ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर से बुढ़ापा नष्ट हो जाएगा और नए खून का संसार होगा, नए रक्त का संसार होगा। पूरा शरीर नया बनने लग जाएगा, नई कोशिकाएं, नए सेल आपके रीजनरेट हो जाएंगे। यही सत्य हैं, यही तथ्य हैं। तो ये रहस्यमय विद्या कामरूप संजीवनी, अगर सर्दी में आप इसका विशेष सेवन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा 50 ग्राम सौंठ का पाउडर, 6 ग्राम शिलाजीत शुद्ध, और अगर ये नहीं मिले तो सौंठ का पाउडर और 1 ग्राम केसर इसमें डाल सकते हो, केवल सर्दी में। बाकी समय इसको प्राकृतिक रूप से लेना है। और इसको लेने से ये बात पक्का है, पूर्ण सत्य है, और मैंने स्वयं इसका उपयोग किया है। ये रसायन अति शक्तिशाली हैं और अत्यंत ही विलक्षण गति से कार्य करता है। सिद्ध योगियों का ये प्रसाद कामरूप संजीवनी का आप सेवन करें और भक्तों अपने शरीर को रोगों से रहित करें। और जो कम आयु में आज के समय मनुष्य की मृत्यु हो रही है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इस रसायन के अंदर स्वयं मृत्युंजय महादेव का आशीर्वाद है और सिद्ध योगियों की शक्तियां इसमें कार्य करती हैं। इसीलिए आप इसका सेवन करके, और जिस योगी ने ये दिव्य रसायन मुझे प्रदान किया था, उस समय उनकी आयु भी बहुत अधिक थी, करीब 200 वर्ष के लगभग होगी। तो इसे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि पूर्ण सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों, इसी के साथ आप सबका आभार। जय माँ कामाख्या, जय कामरूप।